तो जो एक महीना जो है उसमें पौष और माघ का महीना ठंड सबसे ज़्यादा पड़ती है, शरीर को हर कुछ चीज़ की भूख जो रहेगी वो ज़्यादा रहती है, जठराग्नि जो होती है शरीर में वो तेज़ होती है, मेहनत हम लोग ज़्यादा करते हैं, लगता है हमको कम है, थकान कम होती है। तो शरीर को न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उस समय पर। तो सेल्स जो होते हैं शरीर के वो एक महीने में जितने भी मसाले होते हैं उनको इस तरह से एब्जॉर्ब करेंगे कि शरीर में वो जितने भी हमको डिजीज़ से प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने के लिए आप समझिएगा इसको कि जैसे कि से हम लोग मसाले खाते हैं तरह तरह के। कोरोना वायरस में आप लोगों ने देखा होगा कि काढ़े काढ़े जो थे वो पीते थे हम लोग, मसालों के ही बनते थे। तो वो काढ़े गर्म मसालों के हैं। तो गर्म मसाले आप यहाँ पे ले रहे हैं एक महीने, तो पूरे साल भर का आपका जो कोटा जो होता है मसालों का वो पूरा हो जाता है यहाँ पर खिचड़ी में। और देखो है तो साइंटिफिक उत्सव कि एक चीज़ नहीं है इसके अंदर, हज़ारों चीज़ हैं साइंस से जुड़ी हुई। अब आप ये समझ लीजिए कि जिस समय पर हम लोग ये खिचड़ी जो होती है एक तरह से रेचक भी है और एक पोषक भी है। रेचक मतलब? रेचक का मतलब होता है कि आपके शरीर को जो है वो आहार दे रही है, सारे न्यूट्रिएंट्स जो है पूरा कर दे रही है। तो आयुर्वेद के हिसाब से रेचक चीज़ जो होती है सुबह सुबह ही खाना चाहिए, ठीक है। पोषक भी है और रेचक भी है आपके शरीर में। आप समझिएगा, आप खिचड़ी का आप कभी नेट पे आप पढ़िए उसमें, तो उसमें जो आपको बताएंगे कि सुपाच्य सबसे पहले तो है। सुपाच्य वो चीज़ होती है जो कि आपके शरीर में से जो जितने भी बेकार की चीज़ें जो हैं उनको लेते हुए जो है वो बाहर निकलेगी। पाचन क्रिया जो है वो आपकी अच्छी कर देगी। और पाचन क्रिया ही जो होती है शरीर के लिए सबसे अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी पाचन क्रिया अच्छी है तो आपको कोई रोग नहीं हो सकता है। तो पाचन क्रिया आपकी अच्छी कर रही है खिचड़ी, ठीक है। और पोषक जो है मतलब आपकी जितनी भी डेफिशिएंसी होगी आपके शरीर के अंदर उन डेफिशिएंसी को जो है वो पूरी करेगी, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट्स की जो भी डेफिशिएंसी रहेगी उन सारी डेफिशिएंसीज को जो है वो पूरी करती है खिचड़ी। तो उत्सव बड़ा अच्छा है। और आगे आप इसमें आप देखते हैं तो तैयारी की तो हमने आपको बताई दी किस तरह से तैयारी होती है। जैसे एक चीज़ आती है, अब ये चीज़ जो आपने बताई है ये तो खिचड़ी के फायदे हो गए वो हमारे लिए, ठीक है ना। पर इससे ठाकुर जी को और राधा रानी को क्या सुख मिलता है? मतलब जो खिचड़ी उत्सव आता है उनसे उनको क्या सुख मिलता है? देखिए हमने बताया कि भोग, राग और श्रृंगार। राग जो है गाई जाती है। अब आप समझिएगा कि हम किसी होटल में जाते हैं और किसी हमने शेफ़ से पूछा वहाँ पे जो रहते हैं कि खाने में क्या है, तो वो खाने में क्या है तो वो बताएंगे आपको, उसकी पहले वो तारीफ़ करते हैं और वो तारीफ़ से जो है आपके मन में जो है वो भूख बढ़ती है उस भोजन के लिए। तो यहाँ पर राग रागनियों में भी इसी तरह से भोग जो है वो गाए जाते हैं। कभी भी ठाकुर जी को भोग धरते हैं ना, हम लोग भोग धरते हैं तो उससे पहले भोग गाए जाते हैं उसके साथ में। तो गाने का क्या मतलब है कि उनके मन में जो है उसके लिए भूख और लगाना। कि आपने कहा कि भाई हम घी बना रहे हैं, कैसी बना रहे हैं, घी से निचड़ी हुई है, उसके अंदर ये स्वाद है, उसके अंदर ये स्वाद है, उसके साथ में ये भी सारी चीज़ें हैं। तो वो क्या बताया जा रहा है, पहले डिस्क्रिप्शन दे दिया कि आपके मन में जगह बन गई। तो भूख जो आपको 100% लग रही थी ना, वो भूख जो है आपकी 110% हो गई आपकी। तो ये जो है वो आपकी भूख है, ठीक है। तो ये राग रागनियों के थ्रू ही हम लोग करते हैं। समाज गायन इसीलिए होता है, सुबह 4 बजे से समाज गायन जो है वो शुरू हो जाएगा और वहाँ पर कई सारे पंथ सुरतांत के, ठाकुर जी के सुरतांत लीलाएं जो होती हैं उसके गाए जाते हैं। उसी के साथ में खिचड़ी उत्सव के भोग के पद होंगे, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। मतलब जैसे जैसे आपने बताया कि ठाकुर जी को पहले मतलब भोग राग से, मतलब राग और रागनियाँ पहले सुनाई जाती हैं। तो जब खिचड़ी उत्सव स्टार्ट होता है मतलब सुबह सुबह, तो जब स्टार्ट होता है तो वो 5 से 7 बजे तक सिर्फ समाज गायन ही होता है, समाज गायन होता है, उनकी सारी लीलाएं बताई जाती लीलाएं हैं। बताई जाती हैं। एक तरह से आप समझो जैसे कि क्रिकेट खेलता है कोई, तो क्रिकेट के साथ में कमेंट्री जब होती है
तो हमको ये पता पड़ता है ना कि क्या स्कोर है और क्या बैट्समैन कर रहा है, क्या बॉलर कर रहा है, तो बॉलर और बैट्समैन और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं वहाँ पर। हाँ। तो सेम चीज़ जो है यहाँ पर भी है कि ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, तो देखने वाले जो दर्शनार्थी जो हैं वो ही समझेंगे कि क्या लीलाएं चल रही हैं। और प्रभु जो हैं वो कॉन्शियस नहीं हो रहे हैं, वो अपने भक्तों को सुख देने के लिए जो है उसके साथ में जो है वो लीलाएं भी कर रहे हैं। ये राग रागनियों का और समाज का जो है वो बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पर। और ये गाया जाता है प्रभु के सामने ही मंदिर में कि आज प्रभात लता मंदिर में। तो आज प्रभात लता मंदिर में सभी को बताया, आज प्रभात लता मंदिर में तो प्रभु के सामने गा रहे हैं ना, तो भक्तों के मन में भी रुचि बढ़ रही है उस समाज उस दृश्य को देखने के लिए, और प्रभु जो है उनके मन में भी रुचि बढ़ रही है। तो वो है आज प्रभात लता मंदिर में, कि उसमें ऐसा सुख जो है वो बरस रहा है। तो जैसे जो लीलाएं होती हैं खिचड़ी उस समय, वो कैसी होती है, अगर आप वो बता सकते हो तो। हाँ, ये समझते हैं, ये श्रृंगार के ऊपर आता है। देखिए, श्रृंगार के पक्ष में बात करते हैं खिचड़ी की, तो आप समझिए कि ठाकुर जी जो है उस समय पे एक विशेष श्रृंगार धारण करते हैं, विशेष पोशाक धारण करते हैं, जिसको कि कहा जाता है फरगुल। जैसे कि सभी लोग जैसे रात में जैसे सोते हैं तो एक घर का सोने का कपड़ा जो है वो अलग होता है, तो ठाकुर जी जब ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो फरगुल धारण कर रहे हैं। फरगुल एक कैप जोड़ा हुआ गाउन टाइप रहता है जिसमें कि वो पूरे ढके रहते हैं, ओपन रहता है आगे से, पर वो आप ढक सकते हैं उसको। उस फरगुल को धारण करते हैं। अब उस फरगुल में से धीरे धीरे कैसे दर्शन होते हैं उसका क्रम है कि सबसे पहले जैसे ही मंगला आरती होगी तो ठाकुर जी बहुत सुंदर जो है फरगुल धारण करेंगे, और फरगुल में जो है अब जैसे उत्सव है तो उत्सव में जैसे श्रृंगार जो है वो ज़्यादा रहेगा, तो मंगला आरती में जो है वो नथ और बेसर भी धारण करेंगे और प्रभु मांग भी धारण करेंगे उसमें। अमूमन डेली जो मंगला आरती होती है उसमें आपको ये दर्शन नहीं होंगे, खिचड़ी में ही होगा ये सुलभ आपको। उसके साथ में दर्शन का क्रम में एक ऐसा एक क्रम बना होता है जैसे कि चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं तो चंद्रमा सुंदर लगता है, ऐसे ही प्रभु जो है उस फरगुल में से दर्शन देते हैं। सबसे पहले जो है अपने प्रिया जी की तरफ का हस्तकमल का दर्शन होगा, फिर लाल जी की तरफ का हस्तकमल का दर्शन होगा, फिर प्रिया जी के चरणारविंद के दर्शन होंगे, फिर लाल जी के चरणारविंद के दर्शन होंगे। इसके बाद में प्रिया जी के जो है वो अर्ध अंग के दर्शन होंगे और लाल जी के जो है वो अर्धांग के दर्शन होंगे। सर्वांग के दर्शन जो है वो इस तरह से पॉसिबल हो पाते हैं वहाँ पर। तो ये 6-7 झांकियाँ जो होती हैं, इसका एक अर्थ इस तरह का है कि जैसे कि चंद्रमा अपनी कलाएं बढ़ाता जा रहा है और पूर्णमासी पर पूर्ण रूप से दिख जाता है, इसी तरह से प्रभु जो हैं उस फरगुल में से जो दर्शन दे रहे हैं वो एक एक करके दे रहे हैं और लास्ट में जो है उनके सर्वांग के दर्शन हो जाते हैं। तो जैसे इसमें एक चीज़ हो जाती है